Hello friends, my name is Mudassar Manzoor and I welcome you all in this new lecture series of computer awareness, which is going to be special for you people that will help you in banking, SSC, JKSSB, Railway, UGC NET, Police and other state level exams. And in this whole lecture series हम डिस्कस करेंगे each and every topic in detail. As आप यहाँ पे देख सकते हैं some important features of this series. It includes chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this lecture series is going to be the most important section for you that will help you almost in all competitive exams like bank PO clerk, SSC, JK, SSB, UGC NET, police and other state level exams. And through this lecture series हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट एंटायर सिलेबस और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज़ करे ईच पार्ट ईच चैप्टर एटलीस्ट ट्वाइस. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. स्पेशली आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ग्रुप को, जहाँ मैं आपसे PDF शेयर करूँगा ऑफ दीज सेशंस. अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं. जैसे कि आप जानते हैं वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे दिस विल बी आवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम समझ सकते हैं एज ए पीरियड ऑफ इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट जो कि टेक प्लेस हुए इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और वी कैन अंडरस्टैंड इट एज सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो कि टेक प्लेस हुए इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. और हर एक जनरेशन जो है कंप्यूटर की उसके हमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस देखने को मिले इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर that had transformed, that had changed the way of computers function and that also improves our performance and that make user interaction easy. और ये जो डेवलपमेंट है कंप्यूटर्स की इसको कॉमनली डिवाइड किया जाता है इनटू द 5 पीरियड्स और जनरेशंस, और हर एक पीरियड जो है दैट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स जो कि टेक प्लेस हुए इन द टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ द कंप्यूटर. और ये जो advancements हैं these advancements have transformed computers from large mechanical device into the compact powerful machines जो कि डिफ़ाइन करते हैं मॉडर्न लाइफ को. एंड फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव आप याद रखेंगे टाइम पीरियड ऑफ ईच जनरेशन along with the key technologies that were used in these generations and the examples as well. So I discuss करते हैं each generation one by one. फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. इसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज अराउंड 1940 to 1956 एंड की टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ की गई इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज़ वैक्यूम ट्यूब्स. ये जो ट्यूब्स थे इनको बेसिकली यूज़ किया गया टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड ड्रम्स फॉर मेमोरी, जिसमें आल्सो मैग्नेटिक ड्रम्स जो है वो आल्सो यूज़ किए गए एज ए मैन मेमोरी एंड पंचड कार्ड्स और पेपर टेप्स जो है वो आल्सो यूज़ किए गए फॉर इनपुट एंड आउटपुट. और जो साइज़ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का दैट वाज वेरी लार्ज जो कि ज़्यादा जगह लेते थे, और इनकी जो स्पीड थी दैट वाज रिलेटिवली लो एज़ कम्पेयर टू टुडेज स्टैंडर्ड्स जो कि एग्जीक्यूट करते थे ऑन दी फ्यू थाउजेंड इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. एंड फॉर प्रोग्रामिंग ये यूज़ करते थे मशीन लैंग्वेज दैट इज़ बाइनरी सिस्टम को जो कि बेसिकली डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है. देन इनपुट और आउटपुट की अगर हम बात करें, जो डाटा था उसको इनपुट उसको एंटर किया जाता था बाय यूजिंग पंच्ड कार्ड्स एंड आउटपुट जो था उसको रिसीव किया जाता था थ्रू प्रिंटर्स और पंच्ड कार्ड्स. एंड इसकी जो पावर कंजप्शन थी दैट वाज वेरी हाई जो कि जनरेट करते थे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट and that often lead to the power surges. And some examples of first generation computer are ENIAC. It stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. इसको डेवलप किया गया in 1945 by Presper Eckert and John Macaulay. Then UNIVAC. It stands for Universal Automatic Computer. इसको डेवलप किया also by Presper Eckert and John Macaulay in 1951. Then ABC that is Anastab Berry Computer. इसको डेवलप किया बाय जॉन एनस्टॉप एंड क्लिफर्ड बेरी इन 1940. एंड फ्रॉम एग्जाम perspective you can remember these examples.
देन उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज अराउंड 1956 टू 1963 एंड की टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ की गई इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर दैट इज़ ट्रांजिस्टर्स, जिन्होंने बेसिकली रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब्स को, जो कि स्मॉलर थे देन वैक्यूम ट्यूब्स एज वेल एज जो कि आल्सो फास्टर थे एंड जो कि आल्सो मोर एनर्जी एफिशिएंट और रिलायबल थे देन वैक्यूम ट्यूब्स। अलॉन्ग विथ ट्रांजिस्टर्स जो मैग्नेटिक कोर्स थे वो आल्सो यूज़ किए गए फॉर मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क्स जो है वो आल्सो यूज़ किए गए फॉर स्टोरेज। सो जो साइज़ था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का वो हमें स्मॉलर देखने को मिला देन फर्स्ट जनरेशन मशीन्स, और इनकी जो स्पीड थी दैट वाज फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और ये प्रोसेस करते थे थाउजेंड्स टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एंड फॉर प्रोग्रामिंग ये यूज़ करते थे असेंबली लैंग्वेज को एंड अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज को एज वेल लाइक फोरट्रान एंड कोबाल। और ये जो कंप्यूटर्स थे ये हाईली रिलायबल थे बिकॉज ये जनरेट करते थे लेस हीट, जो कि कंज्यूम करते थे लेस पावर को देन फर्स्ट वन। और ये जो कंप्यूटर्स थे दीज आल्सो हैव लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट दैट मेड देम मोर accessible for business and universities. And some notable examples of second generation computer are IBM 1401, IBM 7090 and CDC 1604. As you know, IBM stands for International Business Machine, and both IBM 1401 and IBM 7019 these were developed by International Business Machine in the same year 1959, and CDC it stands for कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, जिसको डिज़ाइन किया बाय सेमर क्राई इन 1959। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनका जो टाइम पीरियड था दैट वाज बिटवीन 1964 टू 1971 एंड की टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ की गई इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं इनको बेसिकली क्रिएट किया गया बाय यूजिंग मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स इन ए सिंगल सिलिकॉन चिप। और ये जो एडवांसमेंट है इट हैड ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड इट्स प्रोसेसिंग स्पीड, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी दैट हैड आल्सो reduced its overall size and the cost and its cost. So जो साइज़ था इस कंप्यूटर का दैट वाज स्मॉलर एंड मोर कम्पैक्ट देन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, और जो प्रोसेसिंग स्पीड थी इस जनरेशन की दैट वाज वेरी हाई देन अर्लियर जनरेशंस। और ये जो जनरेशन है कंप्यूटर की इट यूज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज कोबाल एंड फोरट्रान। और ये जो जनरेशन है कंप्यूटर की इसके अंदर आल्सो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डेवलपमेंट देखने को मिली, जो कि हमें मेजर एडवांसमेंट देखने को मिली ड्यूरिंग दिस जनरेशन दैट हैड आल्सो इंट्रोड्यूस्ड मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग ऑप्शंस which allow multiple programs to run simultaneously or in a quick session. And during this generation जो reliability है उसको also improve किया गया significantly due to the use of integrated circuits that lead to the less failures and that also generate less heat and that gives greater uptime. And some key examples of third generation computer are IBM System 360, जो कि हमें रेवोल्यूशनरी फैमिली देखने को मिली कंप्यूटर्स की जिसको इंट्रोड्यूस किया बाय IBM इन द ईयर 1964, जिसको जाना जाता था फॉर इट्स मॉड्यूलर डिज़ाइन एंड कंपैटिबिलिटी। सिमिलरली PDP-8 दैट इज़ प्रोग्रामर डेटा प्रोसेसर 8, इसको डेवलप किया बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन दैट इज़ DEC। ये हमें फर्स्ट कमर्शियल मिनी कंप्यूटर देखने को मिला जिसको वाइडली यूज़ किया गया इन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। देन CDC 6600 इसको डेवलप किया बाय कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, और इसको कंसिडर किया जाता था एज वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिसने सिग्निफिकेंटली एडवांस किया साइंटिफिक कंप्यूटिंग को। देन उसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। टाइम पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1971 टू प्रेजेंट एंड की टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ की गई इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर्स, जो कि बेसिकली हमें सिंगल चिप प्रोसेसर देखने को मिलती है विच इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जो कि हेल्प करते हैं बेसिकली CPU को टू फंक्शन प्रॉपरली। और ये जो एडवांसमेंट है इट हैड ड्रास्टिकली रिवोल्यूशनाइज्ड कंप्यूटिंग
by reducing the size and cost of computers and by increasing the power and reliability. So जो size था fourth generation computer का, that was very small as compared to earlier generations. Like अगर हम today's portable computing devices की बात करें, like desktop, laptop computers and smartphones, these are the examples of fourth generation computer. और जो microprocessors हैं, these have significantly boosted the processing speed, जो कि perform करते थे millions of instructions per second. That makes computer tasks more efficient. एंड इन दिस जनरेशन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ किए गए, लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन. These languages were used for programming, and these languages made software development faster as well as more reliable and easier to maintain. Then storage. During fourth generation हमें हार्ड डिस्क ड्राइव्स की डेवलपमेंट देखने को मिली. इनको डेवलप किया गया और इनको वाइडली यूज़ किया गया इन दिस जनरेशन, जो कि स्टोर करते थे मेगाबाइट्स अप टू द गीगाबाइट्स ऑफ डाटा, वास्टली मोर देन अर्लियर मैग्नेटिक टेप और ड्रम मेमोरी. लेटर ये जो जनरेशन है इसमें आल्सो फ्लॉपी डिस्क्स और CD रोम्स भी आल्सो यूज़ किए गए. दैट बिकेम कॉमन फॉर डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र. देन कनेक्टिविटी. ये जो कंप्यूटर्स हैं थे, दीज कंप्यूटर्स आल्सो हैड ए नेटवर्क कैपेबिलिटीज़, जो कि शेयर करते थे रिसोर्सेज को, डाटा को, our local area networks, that is lanes. And with the rise of modems in 90s 80 and 90s 90, जो personal computer है, it had gained also access to the internet that revolutionized communication, business, education and even entertainment. And some examples of fourth generation computer are IBM PC 1981, that standardized the personal computer market and that made PCs widely accessible for businesses and homes. Similarly, Apple Macintosh 1984, it had introduced the graphical user interface to broader audience, and it changes the way of interaction with computers. Likewise, Compaq Portable 1983, it became the first IBM compatible portable computer that leads to the way for laptop development. देन उसके बाद आते हैं हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. दीज आर द कंप्यूटर्स ऑफ प्रेजेंट डे और प्रेजेंट टाइम्स. एंड की टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ की गई इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग. एंड ये जो जनरेशन है, इट हेवली फोकसेस ऑन द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंक्लूडिंग द मशीन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, robots and expert system. And quantum computing, it also uses quantum bits or qubits to perform complex calculations at a very high speed in order to solve problems that are beyond the reach of classical computers. And in fifth generation computing, जो speed और जो power कैपेबिलिटी थी कंप्यूटर्स की, वो हमें ड्रास्टिकली एनहांस देखने को मिली टू द क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि प्रोसेस करती थी वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स और कोर्स जो थे वो वर्क करते थे ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टास्क एट द सेम टाइम. दैट ड्रामेटिकली इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी. दैन उसके बाद AI एंड मशीन लर्निंग, that help computers to learn data, perform cognitive abilities like that, understand that, generate human language, जो कि also recognize करते थे image, speech as, and they also make decisions, as well as that are also enable that also enable smart applications like virtual assistants such as Siri and Alexa, self-driving cars and medical diagnosis system. Then connectivity and interactivity, जो modern systems हैं that were deeply associated with the cloud platforms, जो कि provide करते हैं remote access, storage and software as a service, that is SaaS options. और ये जो systems हैं, these systems help users to interact in real time. और ये जो interconnectedness है web की, it creates constant flow of data and it improves the decision making and automation. Then miniaturization, which is basically a trend in fifth generation. It include wearable computers like smart watches, fitness trackers, AR/VR headsets. Similarly, smart devices including the
everyday items like refrigerators, TVs, lights, and also the parts of Internet of Things, that is IoT ecosystem. And some common examples of fifth generation computer are quantum computing, including the IBM Q and Google quantum computing, जो कि यूज़ करते हैं क्यूबिट्स को टू कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसेस, जो कि सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मच फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर. सिमिलरली AI powered systems like Siri, Apple, and Alexa, Amazon, these are also the practical examples of fifth generation computing, and both of these also use cloud computing, big data, and AI algorithms to continuously learn and improve, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं how AI is making computers more interactive and adaptive as well as intelligent. Similarly, advanced smartphones like Fugaku and Summit, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कटिंग एज पैरेलल प्रोसेसिंग को, AI acceleration को, एज वेल एज मेसिव डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ को. एंड ओवरऑल अगर हम देखें जो एवोल्यूशन है कंप्यूटर्स की अक्रॉस जनरेशंस, इट हैड प्रोफाउंडली transformed the world, that had shaped our understanding about how we live, work, communicate, and solve problems. And from room-sized machines up to the powerful devices that fit in our hands, show us that each generation of computer brought revolutionary advances. As we move deeper into the fifth generation, जो emerging technologies हैं like AI, quantum computing, advanced networking drivers that drives innovation, and even further that open doors to the new possibilities. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. स्पेशली आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं आपसे PDF शेयर करूंगा. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मेल मी ऑन दिस email. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like, and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.